हेलो नमस्कार दोस्तों, जीकेएस क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का दिल से हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे थे दोस्तों हम राजस्थान के भूगोल की, और राजस्थान के भूगोल में इससे पहले अपने 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो नेक्स्ट अगला वीडियो रहेगा इसमें बात करेंगे हम आगे की। तो दोस्तों हमारे पास में राजस्थान का भूगोल अपना मुख्य पॉइंट था, अपने पास में जो मुख्य पॉइंट था वह था दोस्तों अपने पास में राजस्थान का भूगोल। अब देखो दोस्तों हमें इसमें आगे पढ़ना क्या है, क्या अपने एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आएगी और ये सब बातें हमें इसमें देखनी है। तो अपने पास में जो मुख्य पॉइंट चल रहा था दोस्तों वह चल रहा था राजस्थान का भूगोल। क्या चल रहा था? राजस्थान का भूगोल। ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। आप ध्यान देना दोस्तों, राजस्थान के भूगोल में यदि बात करें तो हम लोगों ने इससे रिलेटेड कौन कौन सी बातें पढ़ी थी इनके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के स्थिति विस्तार को लेकर। सबसे पहले हमने इसके नामकरण की बात की थी, मतलब 1 नंबर पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा है दोस्तों, वह पढ़ा है अपने राजस्थान के नामकरण के बारे में। नामकरण का जो पॉइंट था ये अपने पास में कंप्लीट हो चुका है। 2 नंबर बात दोस्तों हमने पढ़ी थी अपने राजस्थान में, और हम बात कर रहे थे राजस्थान की स्थिति को लेकर। और मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बिल्कुल बताया है कि अपने राजस्थान की जो स्थिति है वो 6 प्रकार से देखी जाती है। 6 प्रकार की स्थिति में हमारे पास में जो अक्षांशीय स्थिति है अपने राजस्थान की, इस अक्षांशीय स्थिति का हमने अध्ययन किया था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये अक्षांशीय स्थिति है, इसके बारे में राजस्थान में दोस्तों हमने पढ़ा था। अक्षांशीय स्थिति भी अपनी कंप्लीट हो गई है। 2 नंबर पर हमने मैं बताऊं तो अपने पास में देशांतरी स्थिति की जो बात चल रही थी, देशांतरी स्थिति का जो पॉइंट था यह भी अपने पास में कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे लाडलो आज हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं, वह बात करेंगे अपने राजस्थान में ग्लोब के अनुसार स्थिति, यानी ग्लोब में अपने राजस्थान की स्थिति कहाँ है। ग्लोब में राजस्थान की स्थिति, ग्लोब में राजस्थान की स्थिति, यह आज अपना मुख्य पॉइंट रहने वाला है। राजस्थान की स्थिति का ये अपने पास में आज का मुख्य पॉइंट रहेगा, और इस पॉइंट पर हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। तो आज सभी दोस्तों को अपना पॉइंट लगाना है और उसमें लिखना है ग्लोब में अपने राजस्थान की स्थिति, और ग्लोब में अपने राजस्थान की क्या स्थिति बनती है, कहाँ अपना राजस्थान स्थित है ग्लोब के अनुसार। यदि राजस्थान की बात करें तो उसकी बात दोस्तों हम करने वाले हैं। तो आज का दोस्तों आपके पास में जो मुख्य पॉइंट रहने वाला है वह पॉइंट रहेगा ग्लोब में अपने राजस्थान की स्थिति। आज का जो पॉइंट रहेगा दोस्तों वह रहेगा ग्लोब के अनुसार स्थिति, ग्लोब के अनुसार स्थिति, यह दोस्तों अपना मुख्य पॉइंट रहने वाला है। ग्लोब के अनुसार स्थिति, और इसको लेकर आज हम बातें करने वाले हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों बिल्कुल ये बात सुनी होगी, बिल्कुल ये बात मैंने पढ़ाया भी आपको और बताया भी है कि अपने राजस्थान में अक्षांश और जो देशांतर की दोनों की स्थितियां मैंने अपने राजस्थान की आपको बताई है। अब मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि जो अक्षांश और देशांतर रेखा होती है, मतलब अपने ग्लोब में 2 प्रकार की रेखाएं होती है, एक आडी रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है। आडी रेखा होती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो सीधी रेखा होती है उसे देशांतर कहते हैं। अब यहां दोस्तों उन आडी और सीधी रेखा, मतलब अक्षांश और देशांतर दोनों को मिला दिया जाए तो किसका निर्माण हो जाता है? तो दोस्तों अपने पास में ग्लोब का निर्माण हो जाता है। अब यहां मैं आपको ग्लोब बनाकर बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना। ग्लोब में राजस्थान की स्थिति को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो मैं यहां बता रहा हूं दोस्तों, यहां देखो ये अपना ग्लोब ही है, ये अपना ग्लोब है। इस ग्लोब में दोस्तों अपने राजस्थान की स्थिति की हम बात ही करने वाले हैं। ये दोस्तों अपना ग्लोब है, मुख्य रूप से मैंने आपके यहाँ पर ग्लोब बना दिया तुम्हारे पास में। अब ध्यान देना, ये अपना ग्लोब है। इस ग्लोब में हम अपने राजस्थान की स्थिति को लेकर बात करने वाले हैं। तो ध्यान देना विशेष रूप से आपको, इस ग्लोब में एक प्रकार से मैंने अभी आपको बताई है कि एक ऐसी रेखा खींची जाती है, यानी एकदम सीधी आडी रेखा होती है। ये जो आडी रेखा होती है दोस्तों इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और इसी ग्लोब में एक रेखा दोस्तों इस प्रकार से खींची जाती है, मतलब सीधी रेखा होती है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, इसे क्या कहते हैं? हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ग्लोब में दोस्तों मैंने अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं खींची हैं। अब मैं बात आपको ये बताने वाला हूं कि जहां मैंने अक्षांश और देशांतर रेखा खींची है, इसी रेखाओं को मिलाकर अपने पास में किसका निर्माण हो चुका है? ग्लोब का निर्माण हो चुका है। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाला हूं कि अपना जो ग्लोब इसमें 2 प्रकार की रेखा खींची है। एक रेखा तो हमारे पास में दोस्तों ये रेखा हो गई है, ये आपको ध्यान देना। एक रेखा तो अपने पास में ये हो गई है,
और दोस्तों जो दूसरी रेखा है वो रेखा अपने पास में ये है, ये दोनों रेखा अपने ग्लोब में मैंने आपके सामने खींच दी। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान देना, एक को अक्षांश रेखा और एक को देशांत रेखा के नाम से जानते। अब दोस्तों अपने पास में और कौन कौन सी रेखा बनती है अपने ग्लोब में, उन सभी रेखाओं को मैं यहाँ लिखने वाला हूं। इसके बाद में इस प्रकार से और भी बहुत सारी रेखाएं खींची जाएगी। इन सभी रेखाओं की अभी हम बात करने वाले हैं, बने रहिए दोस्तों साथ में। सभी को इन एक एक रेखाओं के बारे में हम बात करेंगे। आप देखो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार से अपने ग्लोब का निर्माण होता है। और जो रेखा दोस्तों मैं आपके सामने खींच रहा हूं, इन रेखाओं को हम देशांत रेखाओं के नाम से जानते। मतलब किस रेखाओं के नाम से जानेंगे, तो आपको बताना है कि सर देशांत रेखाओं के नाम से इसे हम लोग जानेंगे। यहां तक की बात आपको कंप्लीट हुई होगी। यहां दोस्तों मैंने रेखा खींची है, वो कौन सी रेखा खींची है आपके सामने, देशांत रेखा खींची है। अब दोस्तों मैं अक्षांश रेखा भी अपने ग्लोब में बना देना चाहता हूं। ये जो अपना ग्लोब है, इस ग्लोब में इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं भी बनाई हुई है। यह सब की सब कौन सी रेखा है दोस्तों, ये सब की सब अपने पास में अक्षांश रेखा है। यह भी आपको ध्यान दे लेना है, ये सब अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा बना दी है मैंने, अक्षांश रेखा बना दी है आपके पास। यहां ध्यान देना विशेष रूप से। और दोस्तों हम बात करिए अपने राजस्थान को लेकर, तो राजस्थान में अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी कहां से गुजरती है, इन सभी को हम लेकर बात करने वाले हैं। मैंने आपको राजस्थान के अक्षांश और देशांतर स्थिति दोनों अलग अलग बताई है, तो यहां तक का मैटर है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि यहां मैंने दो रेखाएं तुम्हारे सामने खींच दी है। मतलब एक रेखा दोस्तों मैंने अक्षांश और एक रेखा मैंने देशांतर, ये दोनों रेखाएं आपके सामने खींची है। अब ध्यान देना दोस्तों, मैं यहां बता रहा हूं आप लोगों को, विशेष रूप से ध्यान देना। यहां की जो रेखा है दोस्तों, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को हम कहते हैं, इस रेखा को हम कहते हैं, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को दोस्तों हम लोग 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रीन रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा यदि दोस्तों नेक्स्ट बात करें, इसके अलावा यदि नेक्स्ट बात करें तो मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां जो अपने पास में रेखा है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं हम लोग, विषुवत रेखा। इसी का तीसरा नाम क्या है दोस्तों, भूमध्य रेखा। यह नाम आपको याद रख लेना है। अब देखो दोस्तों, यहां मैं आपको क्या बताने वाला हूं, इस बात को लेकर हम बात करते हैं। मैं ये कहता हूं 0 डिग्री अक्षांश से जो नीचे का क्षेत्र है ये रहता है अपने पास में दक्षिणी गोलार्ध। मतलब ये बातें हमारी पहले भी हो चुकी है और भी मैं इन बातों को रिवीजन करके बता रहा हूं। ये रहेगा दोस्तों आपके पास दक्षिणी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध की बात चल रही है, दक्षिणी गोलार्ध की बात चल रही है। कहाँ है दक्षिणी गोलार्ध, इस 0 डिग्री से नीचे स्थित है। और दोस्तों इस 0 डिग्री से ऊपर का जो ये भाग है, ये जो भाग है इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध के नाम से हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपके सामने क्या बताने वाला हूं, यहाँ विशेष रूप से ध्यान देकर देखना है इसको। यहाँ दोस्तों मैंने कहा लिखा है, मैंने आपके पास में ये लिख दिया है कि 0 डिग्री से नीचे का भाग ये अपना ग्लोब है। इस ग्लोब में ये 0 है, इसके नीचे का भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा और ऊपर का भाग इसमें रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। ऐसे ही दोस्तों यहां पर इस देशांतर में भी ऐसा ही हुआ है। इसके इधर का जो भाग है मतलब पूर्व दिशा में है, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध। आपको ध्यान दे लेना है, ये पूर्वी गोलार्ध रहेगा। और इसके जो पश्चिम का भाग है, इधर का जो दोस्तों भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। यह रहेगा दोस्तों पश्चिमी गोलार्ध। यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, पश्चिमी गोलार्ध रहने वाला है। यहां तक की बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। यानी पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, 4 भागों में हमने इस गोलार्ध को बांट दिया, अपने ग्लोब को बांट दिया है। अब देखो दोस्तों, विशेष रूप से आपके पास में जो मुख्य पॉइंट रहेगा, उस मुख्य पॉइंट को लेकर हम बात करने वाले हैं। अब ध्यान देना तुम लोगों को दोस्तों, यहां हम मुख्य पॉइंट की क्या बात करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि अपना जो राजस्थान है वो राजस्थान इस जगह स्थित है। अब ध्यान दे लो, अपना राजस्थान कहाँ है, ये बात आपको बिल्कुल नजर आ रही होगी। अपने ग्लोब में मैंने अपने राजस्थान को लिख दिया। यहां ध्यान दे लो दोस्तों, ये अपना राजस्थान है। यहां मैंने आपके सामने क्या लिख दिया है मेरे लाडलू, अपना राजस्थान लिख दिया है। ये बात आपको समझ में आई होगी।
आप देखो दोस्तों, इस राजस्थान की स्थिति किसके अनुसार देख रहे हैं हम? ग्लोब के अनुसार। मैंने ग्लोब भी बना दिया, राजस्थान भी लिख दिया। एक बात और बता देता हूं मैं दोस्तों आपको, यहां विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर दोस्तों यदि बात करें मुख्य रूप से, तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मान लो दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी रेखा है उन सब रेखाओं के नाम के आगे आपको दक्षिणी अक्षांश लगाना पड़ेगा। यदि दक्षिणी गोलार्ध में है तो क्या लगाना पड़ेगा? दक्षिणी अक्षांश। और यदि यह रेखा दोस्तों आपके पास में दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होकर उत्तरी गोलार्ध में होती है तो उनके नाम के आगे क्या लगा दो? उत्तरी अक्षांश आपको लगाना पड़ेगा। उत्तरी अक्षांश आपको लिखना पड़ेगा। यहां तक की बात मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। और यदि दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो पश्चिमी गोलार्ध में जितनी भी रेखा है उन सब रेखाओं के नाम क्या? पश्चिमी देशांतर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पश्चिमी देशांतर लगाना पड़ेगा। एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी, एक एक बात विस्तार से मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं। यहां दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में जितनी भी रेखा है उन सब के नाम के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा? पूर्वी देशांतर लगाना पड़ेगा। ये पूर्वी देशांतर रहेगा। आप देखो दोस्तों, यहां से हमारी क्या बात बनने वाली है राजस्थान के संदर्भ में, आगे उन सभी बातों को लेकर हम बात करेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से तो राजस्थान कहां है? इस पूर्व की ओर है। यहां 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री देशांतर केवल सीधी वाली रेखा की तरफ ध्यान देकर देखना है। सीधी वाली रेखा से तो राजस्थान कहां है? पूर्व में है, मतलब पूर्वी गोलार्ध में। इसका मतलब 0 डिग्री से पूरा राजस्थान ही पूर्वी गोलार्ध में, तो राजस्थान में कौन सा देशांतर आने वाला है? पूर्वी देशांतर आएगा। पश्चिमी देशांतर राजस्थान में नहीं आएगा। इस बात को बिल्कुल गांठ मान लेना है आपको। यहां देखो दोस्तों, यहां कौन सी है? यहां पर 0 डिग्री आप अक्षांश बता रहे हो या विषुवत बता रहे हो या भूमध्य रेखा कह रहे हो? इस भूमध्य रेखा से राजस्थान कहां है? तो दक्षिण में तो नहीं है, ये दक्षिण का गोलार्ध हो गया। इससे नीचे होता तब अपने राजस्थान दक्षिण में होता। इसका मतलब दक्षिण में नहीं है, तो इससे कहां है? राजस्थान ऊपर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण कौन सा अक्षांश लगेगा? उत्तरी अक्षांश लगेगा। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि देशांतर के अनुसार अपना राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में और अक्षांश के अनुसार अपना राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध में होता है उसके आगे पूर्वी देशांतर होता है, और उत्तरी गोलार्ध में होता है उसके आगे उत्तरी अक्षांश होता है। मतलब अपने राजस्थान में या तो पूर्वी देशांतर आएगा या फिर अपने राजस्थान में उत्तरी अक्षांश आएगा, यानी कि अपने राजस्थान में दक्षिण और पश्चिम का भाग नहीं आएगा। मतलब अपना राजस्थान है वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है अक्षांश के अनुसार, और यदि देशांतर के अनुसार देखी जाए तो पश्चिमी देशांतर में नहीं है। तो दोस्तों यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब एक एक रेखाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां से विशेष रूप के आपके बहुत ही सारे प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर हम बात करेंगे। ग्लोब के बारे में सामान्य जानकारी थी दोस्तों, ये मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे कि अपने यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनने वाले अपने राजस्थान को लेकर, कहां पर अपने राजस्थान की कौन सी स्थिति रहने वाली है, कहां अपने राजस्थान का अक्षांश है, कहां अपने राजस्थान का देशांतर है। इन सभी प्रश्नों को लेकर दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने राजस्थान के संदर्भ में। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों पहले अपने पूरे राजस्थान के बारे में। इससे पहले आपको ये ग्लोब समझ में आया होगा, यह मैं आशा करता हूं। नहीं समझ में आया तो दोस्तों एक बार वापस ब्रेक लेकर इस बात को मैं दोबारा रिवीजन करने की कोशिश करता हूं। मैं दोस्तों ये कह रहा हूं कि अपने राजस्थान में हम लोगों को ग्लोब की स्थिति देखनी थी, और ग्लोब के अनुसार अपना राजस्थान कहां स्थित है, मतलब क्या है, अपनी धरती का जो छोटा रूप है उसी को दोस्तों हमने ग्लोब कहा है। और इस ग्लोब के निर्माण को लेकर यदि बात की जाए तो इस ग्लोब का निर्माण अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं से मिलकर हुआ है। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान उत्तर में स्थित था और देशांतर के अनुसार अपना राजस्थान पूर्व में स्थित था। ये बातें हमारे इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों अक्षांश और देशांतर दोनों को मिला लिया, मिलाते ही हमारे पास में किसका निर्माण हुआ? हमारे पास में निर्माण हो गया अपने ग्लोब का। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ग्लोब मैंने आपके सामने बना रखा है, इस ग्लोब में दो रेखाएं ऐसी है जो इस ग्लोब को दो दो भागों में विभाजित करती है। जैसे एकदम सीधी वाली रेखा की बात करें जो मैंने ब्लैक में लिख रखी है, इसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। यह भी दो भागों में बांटती है, मतलब एक बार 0 डिग्री देशांतर इधर आधा भाग बांटती है जिसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर इधर आधा भाग बांटती है जिसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध में यदि कोई भी रेखा है तो उसके नाम के आगे पूर्वी देशांतर लगाना पड़ेगा, और पश्चिमी गोलार्ध में कोई भी रेखा है तो उसके नाम के आगे हमको पश्चिमी देशांतर लगाना पड़ेगा। अब इसके अलावा मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार से आडी खींची गई रेखा है, और सबसे बीच की जो आडी खींची गई ब्लैक रंग की रेखा मैंने लिख रखी है, इसको 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर का भाग है वो उत्तर दिशा में, इसलिए उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसके नीचे का भाग दक्षिण दिशा में, इसलिए उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ध्यान देना, उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी रेखा है उनके नाम के आगे उत्तरी अक्षांश लगाते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी रेखा है उन सब के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? तो आप कहोगे कि सर उसके नाम के आगे हम लोग दक्षिणी अक्षांश लगाते हैं। अब देखो दोस्तों, यहां से एक बार मैं अपने राजस्थान को संकेत कर देता हूं। आपके पास में अपने राजस्थान के बारे में जो बनने वाले प्रश्न है, यहां से संकेत करने वाले प्रश्न है, वो सभी प्रश्न मेरे दोस्तों आपको मैं एक बार बता देता हूं।
आप ध्यान देना विशेष रूप से मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, यहां से यदि अपने राजस्थान को देखा जाए तो अपना राजस्थान देखो देखो पूरे ग्लोब में देखो जाए, पूरे ग्लोब में देखा जाए, पूरे ग्लोब में देखा जाए तो दोस्तों अपना राजस्थान यहां स्थित है। ये आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। जो संकेत मैंने आपके पास में लिख रखा है, इसका मतलब दोस्तों आप क्या समझ रहे हो, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं और आपको क्या समझना है, इस बात का थोड़ा सा विशेष रूप से आपको ध्यान दे लेना है। यहां दोस्तों अपना राजस्थान स्थित है, ये पॉइंट अपने राजस्थान का है, ये पॉइंट अपने राजस्थान का है, ये पॉइंट अपने राजस्थान का है। ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल मैंने इसको एकदम एकदम दूसरे रंग से लिख दिया है, ये बात आपको अब नजर आ रही होगी। अब दोस्तों यहां राजस्थान स्थित है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब राजस्थान केवल उत्तर में नहीं है और राजस्थान केवल पूरब में नहीं है, तो दोनों को मिलाकर अपने राजस्थान की क्या स्थिति बनेगी, तो दोस्तों हम कहेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये आपका देशांतर के अनुसार अपने राजस्थान का आंसर बनने वाला है। कौन सा गोलार्ध बनेगा दोस्तों, ये बनेगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। यहां तक की बात मैं आशा करता हूं आपको समझ में आई है। तो अब दोस्तों मैं अपने राजस्थान में लेकर चलता हूं आपको। अब ध्यान देना अपना राजस्थान कहां है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। यहां दोस्तों ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, इसकी हम बात करने वाले हैं। ध्यान देना दोस्तों, ये अपना राजस्थान, यह है दोस्तों अपना राजस्थान। यह है दोस्तों अपना राजस्थान है। अब देखो दोस्तों, इस राजस्थान में हमें क्या देखना था, क्या बताना था और क्या हमें पूछा गया था। सबसे पहले तो राजस्थान में अक्षांश और देशांतर स्थिति को लेकर हमारे पास में प्रश्न आया था। अब देखो ये अपना राजस्थान है, एक बार में इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं। एक तो ये राजस्थान की दिशा है, क्या कहते हैं जिसे हम दोस्तों दक्षिण दिशा कहते हैं। एक यह है अपने राजस्थान की दिशा है, क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम राजस्थान की पूर्व दिशा कहते हैं। एक यह है अपने राजस्थान की दिशा है, क्या कहते हैं, इसे हम पश्चिम दिशा के नाम से। और एक यह है अपने राजस्थान की दिशा है, क्या कहते हैं, इसे हम उत्तर दिशा के नाम से। अब देखो दोस्तों, इसके अलावा यदि नेक्स्ट बात करें तो अब यहां पर हमें इसकी स्थिति पूछेगा, अक्षांश की स्थिति पूछ ले चाहे देशांतर की स्थिति पूछ ले, दोनों की स्थितियों को एक साथ मिला रही है। इसका मतलब ग्लोब में पूछ रहा है, और ग्लोब में मैंने दोस्तों बताया था दोनों की एक साथ में मिलाकर आपको बताना है। अक्षांश और देशांतर दोनों को क्या करना है, मिलाकर आपको बताना है। क्या क्या प्रश्न बनेगा दोस्तों, इसका ध्यान देना। यहां पूर्व में एक नंबर बात आपको जिला पूछ सकता है राजस्थान का। 2 नंबर बात यहां पर आपको तहसील पूछ सकता है। 3 नंबर बात यहां पर आपको गांव पूछ सकता है। और क्या बनेगा दोस्तों, इस पश्चिम दिशा में भी वही स्थिति बनेगी, आपको राजस्थान का जिला पूछ सकता है, आपको राजस्थान की तहसील पूछ सकता है, और आपको राजस्थान का गांव पूछ सकता है। इसके अलावा एक बार दोस्तों मैं इनके आंसर लिख देता हूं आपके सामने, ध्यान देना। इनके आंसर एक बार मैं इनके सामने लिख देता हूं, एक बार इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान दे लेना है। यहां दोस्तों पूर्व में यदि राजस्थान के जिलों की बात करें तो पूर्व में जिला कौन सा रहेगा अपने राजस्थान का, तो हम कहेंगे कि पूर्वी जिला है वो है अपने राजस्थान का धौलपुर। पूर्व की तहसील कौन सी है, तो आप कहोगे कि पूर्व की तहसील अपने राजस्थान की राजाखेड़ा तहसील। और यदि दोस्तों अपने राजस्थान का पूर्व का गांव कौन सा है, तो आप कहोगे कि पूर्व का एक सिलाना नाम का गांव है, वो राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है। पूर्वी दिशा की हमारी बात हो गई है दोस्तों। अब मैं एक साथ आपको पश्चिम के बारे में भी बता देता हूं। पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर पश्चिमी तो जैसलमेर जिला स्थित है, पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। बिल्कुल पाकिस्तान सीमा पर है, ये वही जैसलमेर जिला है। तहसील कौन सी है, तो आप कहोगे कि सम तहसील है। और गांव कौन सा है, तो आप कहोगे कि कटरा गांव है, ये कटरा गांव। ये लो दोस्तों, हमारे पास में अपने राजस्थान की पूर्व और कहां की बात हो चुकी है, पश्चिम की बात हो चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं अपने राजस्थान में दक्षिण को लेकर हमारे पास में क्या प्रश्न बनेंगे। तो दक्षिण में दोस्तों आपको पूछा जाएगा, दक्षिण में अपने राजस्थान का जिला कौन सा है, दक्षिण में अपने राजस्थान की तहसील कौन सी, दक्षिण में अपने राजस्थान का गांव कौन सा। 3 प्रश्न आपके पास में बनने वाले हैं।
आप देखो इनके क्या आंसर होगा। जिला कौन सा होगा, तो आप कहोगे कि दक्षिण में तो बांसवाड़ा जिला है। दक्षिण में तहसील कौन सी है, तो आप कहोगे कि सज्जनगढ़ तहसील है। गांव कौन सा है, तो आप कहोगे कि दक्षिण में तो बोरकुंडा गांव है। आप दोस्तों उत्तर में चलते हैं। राजस्थान में उत्तर में भी आपको याद रखना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा करके आपको यहाँ उत्तर में भी प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों एक नंबर बात, तो उत्तर में हमें क्या याद रखना है, उत्तर में हमें याद रखना है राजस्थान का उत्तरी जिला, जिला, तहसील और गांव। मतलब दोस्तों आपको जिला कौन सा बताना है राजस्थान का उत्तर में, आप कहोगे कि सर श्री गंगानगर है। आपको पूछ ले कि तहसील कौन सी, तो आप कहोगे कि सर गंगानगर तहसील है। आपको पूछ ले गांव कौन सा है, तो आप कहोगे कि कोणा नाम का गांव, कोणा गांव। यहां तक की बात मैं आशा करता हूं राजस्थान में चारों जिले चारों स्थान मैंने आपको बता दिया, ये बात दोस्तों आपको समझ में आई होगी। आप देखो दोस्तों इसके बाद में हम और क्या बात करने वाले हैं अपने राजस्थान को लेकर, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपके पास में जो राजस्थान को लेकर प्रश्न बनने वाला है, मैं उस प्रश्न की ओर चलता हूं। यहाँ की बात बताऊं, मैं ये कह रहा हूं कि दोस्तों ये अपने राजस्थान की उत्तर दिशा है और ये अपने राजस्थान की कौन सी दिशा है, आप कहोगे कि दक्षिण दिशा है। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों यहाँ अपने राजस्थान की पश्चिम दिशा है और ये अपने राजस्थान की कौन सी दिशा है, आप कहोगे कि सर पूर्व दिशा है। तो चार दिशा दोस्तों राजस्थान की मैंने आपके सामने लिख दी है, कौन कौन सी दिशाएं लिखी है। और यहाँ अपने राजस्थान का मध्य का पॉइंट है, ये मध्य है, ये मध्य स्थान है। आप देखो दोस्तों मध्य में यदि आपको पूछ ले कि कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है राजस्थान में नागौर जिला है, गोगेला विस्तार। यहां तक की बात आपको याद रख लेनी है, नागौर का गोगेलाव याद रख लेना है, मकराना तहसील का। आप तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं आपको अपने राजस्थान में इस बात का ध्यान देना, यहां तक अपने राजस्थान की ये क्या है, तो आप कहोगे कि यहां मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है अपने राजस्थान की, ये दोस्तों अपने पास में ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है, 826 किलोमीटर। ये क्या है दोस्तों अपने पास में अपने राजस्थान की, मतलब पूर्व पश्चिम क्या है, तो आप कहोगे कि सर चौड़ाई है। चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। अब यहां से बनने वाले प्रश्न है राजस्थान के, वो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कौन से प्रश्न अपने पास में अपने राजस्थान के बनेंगे। एक बार मैं राजस्थान की अक्षांश और देशांतर दोनों स्थितियां इसमें और लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो जाए ये पॉइंट। अब ध्यान देना दोस्तों, राजस्थान की अक्षांश और देशांतर दोनों स्थितियां मैं यहाँ पर लिखकर आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों कौन कौन सी स्थिति कहाँ कहाँ बनेगी। एक तो स्थिति यहां रहेगी दोस्तों, इस जगह रहेगी एक स्थिति, तो ये आपको ध्यान देना है कहाँ रहेगी, इस जगह रहेगी। एक स्थिति तो ये रहेगी, एक स्थिति ये रहेगी, एक स्थिति यहां की रहेगी और एक स्थिति यहां की। ये चार स्थितियां रहेगी, दो देशांतर की स्थिति रहेगी और दो अक्षांश की स्थिति रहेगी। अब ध्यान देना राजस्थान में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से अपने राजस्थान की शुरुआत होती है और अंत कहां होता है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में अपने राजस्थान का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। और देखते हैं बात और क्या क्या होता है। यदि अपने राजस्थान में देशांतर की बात करें तो हम क्या कहेंगे, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से राजस्थान की शुरुआत हो जाती है। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर अपने राजस्थान का अंत होता
यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब हमारे पास में दोस्तों जो बनने वाले पर्सन है, उन पर्सनों को लेकर मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूं, आपको ये इसके बारे में डायरेक्ट बता देता हूं। ध्यान देना दोस्तों, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अब यहां से तुम्हारे पास में पर्सन क्या बनेगा, उन पर्सनों को लेकर हम बात करेंगे। अब ध्यान देना सभी दोस्तों को, क्या क्या पर्सन हमारे पास में बनने वाला है। अपने राजस्थान के संदर्भ में बनेगा पर्सन, यहां जो अपना राजस्थान रहेगा इसके संदर्भ में दोस्तों आपके पास में पर्सन बनेगी। क्या क्या पर्सन बनने वाले हैं, इन सभी पर्सनों को लेकर हम बात करने वाले हैं। ध्यान देना, ये जो अपना राजस्थान है, ये क्या क्या तुम्हारे पास पर्सन बनने वाले हैं, इन पर्सनों को लेकर हम बात करें। देखो दोस्तों, क्या पूछेगा तुमको, एक नंबर बात तुमको पूछेगा राजस्थान की लंबाई कितनी है। 2 नंबर बात, राजस्थान की चौड़ाई कितनी है। 3 नंबर बात, अक्षांश की शुरुआत, अक्षांश शुरुआत। 4 नंबर बात, अक्षांश अंत। 'अक्षांश का अंत'। अभी देखो मैं क्या क्या पर्सन बना रहा हूं तुम्हारे पास में, ये सब पर्सन अपने राजस्थान के संदर्भ में आपके पास बनने वाले हैं दोस्तों। देशांतर की शुरुआत, देशांतर शुरुआत। देशांतर अंत। और क्या बनेगा देखो, और क्या बनेगा, एक बार में इसके बाद में और पर्सन आपको बाद में बताता हूं, पहले दोस्तों इन्हीं पर्सनों के हम आंसर दे देते हैं। अब देखो, ये पर्सन आपके पास में राजस्थान के संदर्भ में बन रहे हैं, इन पर्सनों के हम राजस्थान के संदर्भ में आंसर बताने वाले। आप देखो यहां से इनसे संबंधित और भी बहुत सारे पर्सन बनते हैं दोस्तों। ये जो पर्सन मैंने बताई इनसे संबंधित, जैसे लंबाई। अब दोस्तों लंबाई की बात करें तो हम क्या समझते हैं, उत्तर से दक्षिण। चौड़ाई की बात करें तो क्या समझते हैं, पूर्व से पश्चिम। पहले लंबाई बताऊं राजस्थान की कितनी है, तो आप कहोगे कि 826 किलोमीटर है। ध्यान देना, 826 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। अब चौड़ाई बता देता हूं आपको पूर्व पश्चिम की, तो आप कहोगे कि 869 किलोमीटर है। नया ही पर्सन आ गया, और पर्सन क्या आ गया, यहां बन रहा है तुम्हारे पास दोनों का अंतर पूछ। अंतर का मतलब है 869 में से माइनस कर दो 826, कितना आ गया, 43 किलोमीटर का उत्तर आ गया। ठीक है, देखो यहां बात करते हैं अपने राजस्थान में अक्षांश की शुरुआत, अक्षांश की शुरुआत की बात करते हैं। तो दोस्तों अक्षांश की शुरुआत कहां से बताई मैंने आपको, आपको बताई है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अंत कहाँ होता है, 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश पर। एक नया पर्सन और आ गया हमारे पास में, क्या पर्सन आया, अभी देखो तुम लोगों को अभी पता चल जाएगा क्या पर्सन आया। दोनों का अंतर पूछ ले, अंतर का मतलब 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस कर दो, बचेगा 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, अगले पर्सन की ओर बात करिए तो एक और पर्सन आ गया दोस्तों तुम्हारे पास में, जानदार जोरदार जबरदस्त पर्सन आ गया। अब ध्यान दे लेना, देशांतर की शुरुआत 69 डिग्री 30 मिनट विदेशांतर से, और देशांतर का अंत 78 डिग्री 17 मिनट विदेशांतर। नया पर्सन आया, क्या पर्सन आया, या दोनों का अंतर पूछने का, कितना बताना पड़ेगा। तुम कहोगे कि सर 69 डिग्री, सॉरी
78 डिग्री 17 मिनट में 69 डिग्री 30 मिनट को हमें माइनस कर लेना है। उत्तर आएगा 8 डिग्री 43 मिनट। कैसे माइनस हुआ, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरी व्याख्या सहित आपको बता रखा है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। फिर हम आगे चलते हैं। बात चल रही थी मेरे लाडलो हमारे अपने राजस्थान की। और क्या प्रश्न बनेगा, एक तो राजस्थान का पूर्वी स्थान, राजस्थान का पश्चिमी स्थान, राजस्थान का उत्तरी स्थान, राजस्थान का दक्षिणी। आप देखो दोस्तों क्या प्रश्न तुम्हारे पास में एग्जाम में बनने वाले, सभी प्रश्नों को लेकर हम बात करने वाले। पूर्वी स्थान में आप लोगों को ध्यान देना, धौलपुर जिला, राजाखेड़ा तहसील, तिलाना गांव, पश्चिमी स्थान में ध्यान देना जैसलमेर जिला, सम तहसील, कटरा गांव, उत्तरी स्थान में दोस्तों आपको ध्यान देना है श्री गंगानगर जिला, गंगानगर तहसील, गंगानगर तहसील, कोणा गांव, पश्चिमी स्थान में दोस्तों ध्यान देना है बांसवाड़ा जिला, दक्षिणी स्थान में बांसवाड़ा जिला, पहले देखो ध्यान देना, पहले है ना बोरकुंडा नाम की तरह, बोर मतलब यहां पर अपने पास में इसमें जो था बांसवाड़ा जिले का, आज वर्तमान में सज्जनगढ़ है। क्या बताना पड़ेगा, सज्जनगढ़ बताना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सज्जनगढ़ आप सबको याद रखना है। आज तहसील कौन सी है, नया प्रश्न है ये तुम्हारे पास में आ सकता है, सज्जनगढ़ तहसील है, नई तहसील बनी है दोस्तों यहाँ बांसवाड़ा में, सज्जनगढ़ और बोरकुंडा गांव है। बोरकुंडा गांव है। यहां तक की बात आपको अपने राजस्थान के 4 भागों को लेकर बताई। एक थोड़ी सी बात आपको और भी मैं बता देता हूं, ध्यान देना। अब दोस्तों हमने अपने राजस्थान में यहां पर देशांतरी स्थिति लिखी है, इसका मतलब इसके अनुसार हम यहां यह भी लिख सकते हैं समय का अंतर। समय का अंतर इधर लिख देता हूं कितना है, तो आपको बताना है 35 मिनट 8 सेकंड का है। कितना है, 35 मिनट और 8 सेकंड का। यहां देखो एक बात और भी लिख सकता हूं तुम्हारे पास, एक बात और भी लिख देते हैं यहां पर। यहां लिख रहा हूं देखो मैं क्या, इस बात का थोड़ा ध्यान देना। मैं लिख रहा हूं राजस्थान में मध्य का जिला, मध्य का जिला कौन सा होगा, नागौर जिला। नागौर में गोगेलाव, ये आपको गोगेलाव मतलब लापोलाई, लापोलाई जगह नाम है।
लापोलाई गांव है, लापोलाई, ये आपको ध्यान, यहां पर भी दोस्तों आपको लिख लेना है लापोलाई नाम, उसका क्या नाम बताना है, लापोलाई नाम। लापोलाई छोटी जगह का नाम है। यहाँ दोस्तों हम लोगों ने बात की है अपने राजस्थान की, और राजस्थान में क्या बात की है यह बात मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपके पास में अपने राजस्थान में दोस्तों क्या चल रही थी, अक्षांशीय स्थिति, देशांश ग्लोब की स्थिति चल रही थी। मतलब यहाँ हम बात करने वाले थे अपने राजस्थान में ग्लोब के अनुसार स्थिति को लेकर। ग्लोब के अनुसार स्थिति में दोस्तों मैंने आपको बताया था, अपने राजस्थान के नामकरण की बात की है, इसके बाद में अक्षांशीय स्थिति देखी, फिर देशांतरीय स्थिति देखी, और आज अक्षांश और देशांतर को मिलाकर ग्लोब की स्थिति के बारे में बात करी। तो ग्लोब की स्थिति अपने पास में चल रही है। इसमें दोस्तों ग्लोब बनाकर मैंने बता दिया राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा यहाँ हमारी बात चली तो अपने राजस्थान का संपूर्ण चित्र बनाकर मैंने बता दिया कि राजस्थान कहाँ स्थित है, किसमें स्थित है, किस जगह स्थित है, ये सभी बात हमारी हो चुकी है। इसके बाद में अपने राजस्थान में हम लोगों ने कुछ प्रश्न के टाइप में इस प्रकार से एक विवरण देखा था, और राजस्थान में बनने वाले जितने भी अपने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है हमारी एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाले, इन सभी को लेकर हम लोगों ने बात की अपने राजस्थान में। इसके अलावा यदि दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो यहाँ अपने राजस्थान में इस अपने राजस्थान के चारों स्थान विशेष को लेकर हमारे पास में जो बनने वाले प्रश्न थे हमने उसकी भी बात की है। अब देखो दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो अपना वीडियो रहेगा, उस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने राजस्थान में विश्व के अनुसार स्थिति, भारत के अनुसार स्थिति और अपने एशिया महाद्वीप के अनुसार। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम अगली क्लास में, अगली क्लास में बात करेंगे दोस्तों अपने राजस्थान में विश्व, भारत और अपने एशिया महाद्वीप में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरे दिल से थैंक यू, धन्यवाद।